मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभो मुनि नारद महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसया बखाना बंद हो प्रथम महासुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुख सनकादिक भगत मुनि नारद अजय मुनि बर विज्ञान विशारद परबनहु सब ही धरने धरि शीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा जनक सुता जग जननी जानकी अकर अतिशय प्रिय करुणा निधान के जाके जुग पद कमल नवाबहु अता सुकृपा निर्मल मति पावहु। गीता में एक श्लोक है कि आदमी अपना जीवन के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। जीवन के बारे में तो सोचते हैं, माने आत्मा के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं। नस्वान शरीर जो है, नस्वान जो सामान जो है, वस्तु है, उसका लिए आदमी सोचते हैं। आज जो सदा जो अमर है, जो सत्य है, जो सदा रहने वाला है, उनका लिए नहीं सोचते हैं। इसका कारण क्या है? इसका आप बार बार 84 में जाता है। इसका कारण क्या है? गीता में अशोचन शोच संतम प्रज्ञा सच भाषसे गता सुना नानु सोचति पंडित। सरकार कहते हैं कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसे पंडित नहीं सोचते हैं। आदमी का विवेक क्यों दब जाता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। आदमी के विवेक क्यों दबता है? विवेक के दब जाने के वाली बाद में वो सत्य के बारे में नहीं सोचता है, असत्य के बारे में सोचता है, और जो प्राप्त नहीं होता है। जिसका विवेक रहेगा वही जानेगा कि सत्य है कि असत्य है। जैसे टॉर्च हमारा पास है, रोशनी हमारा पास है, तो हमारा पता चल जाएगा कि हमें कौन सामान लेना है और कौन सामान नहीं लेना है। अंधार में तो, अंधेरा में तो पता नहीं चलेगा। अंधेरा में तो पैर कहाँ है वो भी नहीं पता चलेगा, सांप है कि रसरी वो भी नहीं पता चलेगा। तो टॉर्च का, रोशनी का जरूरी है जो हमारा देखा जाएगा। उसी प्रकार से आदमी का विवेक दब गया है। विवेक किस लिए दब जाता है कि जो नाशवान शरीर के अपना मानने से ही विवेक आदमी के दबता है। ये जानते हैं कि ये नशवान है, ये कुछ नहीं रहने वाला है, या अब उसको प्राप्ति करने के लिए, जैसे मोह है ना, ये मोह जो ये मेरा है, यही सबसे बड़ा विवेक दबाना है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए विवेक के पहले जगाना, तो कौन सत्य है और कौन ये असत्य है, इनके लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? हमारा सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग के बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग द्वारा हमारा मिलेगा कि सत्य कौन है, असत्य कौन है। असत्य कौन है? वो है परमात्मा। असत्य कौन है? ये शरीर। ये शरीर जो है ये नाशवान है, आज न कल नाश होगा। तो उसका लिए हम इतना कर रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो सदा के लिए है। उनका लिए हम लोग का विचार नहीं करते हैं, और नहीं विचार करने के कारण हम लोग के ये गति हो रहे हैं। इसीलिए कि सबसे पहले हमारा ये ध्यान रहना चाहिए दिमाग में कि हमारा सत्य को पकड़ना है, असत्य को नहीं पकड़ना है। इसलिए अगर यदि हम असत्य के पकड़ेंगे तो हमारा जीवन में कभी नहीं सुख हो सकता है। इसीलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सुख के लिए, शांति के लिए, परमात्मा को प्राप्ति के लिए कि हे प्रजा परीक्षित, पहले अपना जीतो श्वास हो, अपना श्वास के जीतो।
श्वास के जीतो माने कुछ देर बैठो, आप बैठ करके प्राणायाम करो। श्वास के माने कहे के मतलब खींचो, श्वास के बाहर ले जाओ और तब एकाग्र चित्त से माने सारा जगह से ध्यान हटा करके आइए परमात्मा में लगाना। अच्छा, एक श्वास कैसे जिताएगा? जब माने हम जीतेंगे श्वास पर, हमें सुबह उठना पड़ेगा। 4:30 बजे से पहले तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सारे शास्त्र में तो शास्त्र में भी लिखा है, संतों भी, हमारा संतों के कहनाम है कि 7:30 बजे से बाद, 7:30 4:30 के बाद, गलती हो गई, 4:30 बजे के बाद कोई भी आदमी अगर सोता है तो वो बहुत बड़ा अपराध है। ये भूल के नहीं सोना चाहिए। इसीलिए उनका 4:30 बजे से पहले तो बिछड़ा छोड़ देना चाहिए। आप सुबह के जो हवा है वो शरीर के तंदुरुस्त रखते हैं, वो अच्छा रखते हैं। सुबह के जो हवा है वो स्वस्थ रखते हैं। आप छत पर घूमिए, छत पर चल के देखिए। लेकिन नहीं, सूरज उदय हो गया है, सूरज जो है उदय हो गया है और तभी आदमी जो है वो सोया हुआ है। अच्छा देखिए, सूर्यनारायण बाबा आपको घर में आ गए हैं, आई आप अभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, खिड़की में है, जंगला में है, रोशनदानी में है, रोशनी आ जाता है कि नहीं है? तभी आदमी अपना वो कमर में, वो अपना सिरक में घुसिया हुआ है। एक और बात है, साधक के कम कपड़ा ओढ़ना चाहिए। जितना कम कपड़ा रहेगा उतना उनका भजन होगा, नींद टूटेगा। और जितना ज्यादा वो कमर ओढ़ेगा, जितना ज्यादा वो तोशक तकिया जब ओढ़ेगा तो गर्मी गर्मी से नींद ज्यादा पड़ता है। तो ये बात का ध्यान रहना चाहिए कि जितना कम आपका वस्त्र रहेगा उतना जल्दी नींद टूट जाएगा। फिर के भोजन, जितना ज्यादा भोजन खाइएगा तो उतना माथा मोट हो जाएगा। तो भोजन भी हल्का होना चाहिए। जिन्हें कि हम पेट में ज्यादा लाद लिए तो सीधे पड़ रहिएगा, आलस आ जाएगा। तो ये साधक के ये ध्यान रहना चाहिए। उसीलिए बड़ा बढ़िया गोस्वामी लिखे, ये खाने वाला का सोने वाला का आदमी के कि उदय के तसम सोबतनी के अकूभ करन सब सोबतनी के। उदय के तस्में हो बतनी के अकूभ करण सब, जैसे कुंभकर्ण 6 महीना सोते हैं, वो 6 महीना सोते हैं, लेकिन हम सब 12 घंटा से ज्यादा आदमी दिनों में सोता है और रातों में सोता है। कहा कि रात सुनो दिन सुतो, आज समय पारे तो और सुतो। कितना आदमी तो क्या बड़ा सो रहा है। अच्छा, सोने के वाली बात है, कितना आदमी के देखिएगा वो सोता है तो जैसे माने साउंड नहीं घर घर आ रहा है, बज रहा है, उसी प्रकार से उसका फोन चलता है ऐसे है। महाराज जी बगल में तो आदमी के नींद नहीं पड़ता है। बहुत आदमी देखते हैं कि माने आदमी के नींद नहीं पड़ता है, जगा देता है ना, तो सोने नहीं देता है। चलो यहाँ से, ऐसे कैसे सोते हैं फर फर। एक आदमी के शादी हुआ तो उनको लड़की आए, तो उसका माने वो हैबिट था फोप काटने के लिए कस के। तो उनको पत्नी कहा कि ऐसे काहे सोते हैं, हमारा नींद न पड़ रहे हैं, काहे ऐसे सोते हैं, ऐसे सोइएगा तो अच्छा वाली बात नहीं है। कहा कि देखो भाई, हमारा तो हैबिट पड़ गया है, हम तो सोते हैं तो कुछ नहीं जानते, आई हमारा हैबिट पड़ गया है, छूटने वाला नहीं है। तब कहता है कि अगर छूटने वाला नहीं है तो हम तुम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम तुम्हारा पर नहीं रहेंगे। शादी कर लिया महाराज जी। जब नीने जहां हराम हो जाए तहां रखे का क्या है, हम काहे रहे। तो उनका छोड़ करके शादी कर लिया। इसीलिए कहता है कि माने सुबह क्या है, स्नान करो। सुबह स्नान करेगा तो आदमी के शरीर स्वस्थ रहेगा। बिस्तर छोड़ो और तब स्नान में भागो। स्नान से फिर क्या है कि शरीर में गर्मी नहीं होगा। स्नान से क्या है कि माथा पतला रहेगा। ये भूल के जब बिस्तर छोड़ो तो डायरेक्ट माने शौचालय में जाओ, और शौचालय के वाली बाद में स्नान करके देखो, एकदम कितना माथा मोट है और माथा जो है वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। आप बहुत चीज जान सकते हैं। जो कितना आदमी कहता है कि हमको देखिए ना भूलिए जाते हैं, हमारा वो बात के आदे नहीं रहते हैं। कारण क्या है, शरीर में गर्मी होने से वो आदत खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से आप धाम में
चमड़ा के रखिए तो वो सिकुड़ जाएगा। उसी प्रकार से शरीर के गर्मी से जो विवेक है सिकुड़ जाता है। वो आज है विवेक के नहीं, विवेक सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए सुबह जितना स्नान करेगा उसका कंठ ठोस रहता है। तो आप स्नान, 3 प्रकार के स्नान होते हैं। स्नान जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार के स्नान कौन कौन है उसका थोड़ा ध्यान से सुनिए। 3 प्रकार से स्नान जो है उसमें लिखा हुआ है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता। पहले जो है ऋषि स्नान, इसका बाद में क्या है मनुष्य स्नान, इसका बाद में क्या है राक्षस स्नान। तो जो आदमी 4:30 बजे के अंदर में स्नान कर लेगा उनका ऋषि स्नान कहा जाएगा, ऋषि स्नान कहते हैं। और जो आदमी सूरज के उगने से 10 मिनट पहले, माने सूर्य उदय होने से 10 मिनट पहले स्नान कर दिया, 10 मिनट 20 मिनट पहले स्नान कर दिया, उसका मनुष्य स्नान है। और जो सूरज उदय के बाद स्नान किया, सूर्य उदय के बाद, तो उसका राक्षस स्नान कह जाएगा। तो ये एक ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जो स्नान है एकदम सूरज के अंदर में 4:30 बजे हो जाना चाहिए। कितना आदमी तो बिस्तरे में सोया हुआ है, चाह मांगेगा कि चाह बन गया है, चाह पर इंतजार करेगा कि चाह बन गया है तो लाओ। अच्छा, उसमें से निकलेगा नहीं, वो कमर में से, वो सिरक में से निकलेगा, उसी में चाह जाना चाहिए ताकि वो कमर भी जूठा हो जाए, वो बिस्तर भी। तब तक खराब सपना देखबे कीजिएगा। दूसरे में एक बात ध्यान दीजिए, कभी अपना बिस्तर पर पलंगड़ी हो चाहे चौकी हो, चाहे जो ठाकुर जी आपको दिया चटैया दिया हुआ हो, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि बिस्तर पर नहीं चाह पीना चाहिए और न बिस्तर पर भोजन करना चाहिए। माने जूठा, इसलिए कि वहां पर वो बिस्तर है, वो वहां पर खराब सपना आप देखिएगा। जो बिस्तर पर खाते हैं आप बिस्तर पर माने वो चाय पीते हैं तो वो खराब सपना देखिएगा। तो ये काम भूल के नहीं कीजिएगा। अच्छा, पहले जब आदमी माने उठते थे तब प्रणाम किया धरती माता के करते थे। अच्छा, आपको भी बता रहे हैं, जब भी आप बिछौना छोड़िए तो अपना करके हाथ को प्रणाम कीजिए। हाथ में देखिए, उसमें हाथ में क्या दिया है, बड़ा कराग्रे बसंते लक्ष्मी, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हम लोग का हाथ में लक्ष्मी के वास है, लक्ष्मी रहते हैं इसमें। लक्ष्मी, अच्छा क्यों, इसलिए कि आप माने लक्ष्मी माता के प्रणाम कीजिए कि हे माता, ये हाथ से ऐसे लेकर के कि हे माँ, ये हाथ से आज भर दिन किसी से कुछ माने गलती ना हमसे यहाँ से हो जाए, किसी के हम झप्पड़ नहीं मार दिए, किसी के खून नहीं कर दिए, किसी के हलाल यही हाथ से नहीं कर दिए, और किसी के यही हाथ से माने क्या कहे जहर न दे दिए घोर के। मुझे ना कि इस हाथ से कभी मैंने हत्या तो हमसे नहीं हो गया। तो इसलिए कि हे माता लक्ष्मी, आप हाथ में प्रवेश कर दीजिए, ये हाथ से में प्रवेश कीजिएगा तो हम यहाँ से दान देंगे, तो जितना दान देंगे उतना हमको घर में बढ़ना चाहिए। हे माता, ये हाथ के माने परमात्मा संत भगवान के चरण में ये हाथ रहना चाहिए। हे माता, ये हाथ ठाकुर जी के चरण में रहना चाहिए। हे माता, ये हाथ है वो दीन दुखियों के सेवा में रहना चाहिए। यहां से ऐसा कोई गलती नहीं होना चाहिए हे माता। तो इसलिए कि सुबह में हाथ के कि फिर कि हम जितना दान दे हमारा घर में उतना बढ़े। अच्छा, इस हाथ में यहाँ तक ले जो हम भोजन बनाते हैं ये हाथे से ना कहते। अच्छा, पहले माता बहन मुट्ठी से भोजन लगाते थे, इतना अब मुठिया मुठिया निकालते थे पहन के। तो ये हाथ से अगर हम एक सेर लगाए तो हे माता 2 सेर के फल हो। यहाँ से जो हर काम शुभ काम हो, अच्छा हो, उन्नति यहाँ से हो, इसलिए
हाथ को प्रणाम किया जाता है, हाथ के सुबह में उठ के दिया देखा जाता है। प्रतिदिन आप देख करके देखिए। दूसर में एक और बड़ी बात है, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक बात ध्यान रहना चाहिए कि संसारी आदमी के भूल के संगत नहीं करना चाहिए। इसका क्या कहता है कि संग के जितना, प्रत्येक आदमी के तकिला में मने नहीं लगेगा। जब तक होगा 4 गो 5 गो पार्टनर नहीं होगा, जब तक 4 गो 5 गो सखी नहीं होगा, तो उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन ये काम भूल के नहीं करना चाहिए। अकेला में रहने के धीरे धीरे अभ्यास करो। अकेला बासा झगड़ा न झांसा। जितना अकेला में रहेगा उतना आपको भजन होगा। आप रह के देखिए ना, जितना अकेला में रहेगा उतना भजन होगा। दूसरा के बात नहीं सुनिएगा, दूसरा के आवाज नहीं सुनिएगा, दूसरा से कोई भी माने मतलब नहीं रखिएगा। सुखदेव स्वामी कितना अच्छा बात कहा है कि अकेला रहने की कोशिश करो, संसारी आदमी के संगत नहीं करो। हाँ, अगर संग करना है तो किसका? महात्मा के। संगत से गुण होत है, महात्मा के संगत से संगत से गुण जाए, काम बिगाड़े अपना, जग में नाम हसाए। आप देखिए, वही काली से क्या होता है, हाथ में माने लग जाता है किसी के, और वही काली से क्या होता है, माने पुराण सब लिखा जाता है। वही धुआं से आदमी की आंख लाल हो जाता है, और वही धुआं से क्या होता है कि देवता सबके भोजन मिल जाता है। उसका संघर्ष कैसा है, कहाँ गया है? जो चूल्हा में जरा है धुआं बन गया है, और वही अगरबत्ती में है, वही होम में जरा है, वो प्रसाद बन गया है। इसीलिए कहते हैं कठिन कुसंग कुपंथ ब्याला, आतिन के बचन बाग हरि ब्याला। जे कठिन आदमी के, जो आदमी संसारी है, जो विषय बसना वाला आदमी है, कुमार्ग वाला आदमी है, उनका संगत क्या है मालूम है? उनका संगत जो है वो घोर वन जंगल अंधेरा रास्ता, घोर वन जंगल के रास्ता है। देखिए, कोई संसारी आदमी के, जो चोर के, डकैत के, बदमाश के, खराब आदमी के संगत कर लिया, तो आप बुझ जाइएगा कि हम घोर वन जंगल के रास्ता पकड़ लिए हैं, बुझिए अंधेरा के रास्ता पकड़ लिए। यहां तक ले कहते बुझिए कि आप नरक के रास्ता पकड़ लिए हैं। अच्छा, उसका वचन जो है, संसारी आदमी के, विषय आदमी के वचन जो है, जिस प्रकार से सांप जो है उसका विष है, जहर है, तो हो सकता है सांप आपको काट लेगा तो जहर उतर जाएगा। ये मेरे माता बहन भैया ध्यान से सुनिए। माने सांप अगर काट लेवे तो उसका इलाज है, या सुइया से हो, चाहे कोई वैद्य डॉक्टर बना थी, ये सब परिया जो झाड़ने वाला होता है, जिसका ओझा कहते हैं, वो झाड़ देवे। लेकिन ये विषय आदमी का एक बेर बाण लग जाएगा तो आपका उतरेगा नहीं। अगर यदि उतर जाए, आप कहिएगा बाबा क्यों नहीं उतरेगा, आराम से, तो उसको हम संगत छोड़ देंगे। तो संगत आप नहीं पकड़िएगा तब ना छोड़ दीजिएगा। जो संगत पकड़ लिया है तो छोड़ना मुश्किल। जैसे कि आप खैनी किसी से छूटता है, अरे संत से नहीं छूटता है, बाबा क्या करे अलम लग गया है। कोई महात्मा से पूछिए ना, जो खैनी खाते हैं तो ठाकुर जी के भोग लगाता है, ठाकुर जी के खैनी भोग लगते हैं। जब ठाकुर जी के खैनी भोग नहीं लगते हैं तो वो क्यों खा रहा है? इसलिए उसका अमल बन गया है, वो छोड़ना नहीं चाहता। इसी का मतलब है कि जहर, ये जहर संसारी आदमी के, कभी तो वो धीरे धीरे कोई संसारी आदमी खैनिये वाला के साथ किया होगा ना। शराब वाला के देखिए, गांजा वाला के देखिए, वो छूटेगा? शिखर जो है, शिखर गुटका, वो आदमी के नहीं छूट रहा है। क्या कहे, अलम पकड़ा गया है। फिर पुरानिया सब खाते हैं। इसलिए कहते हैं कि माने यही है जो सांप का विष उतर जाएगा। लेकिन ये जो है भविष्य जी जो कहा, बड़ी अच्छा बात कहा है कि बड़ी बर्बाद न रख कर दाता, आ दुष्ट संग जही देही विधाता। हे प्रभु, चाहे करोड़ बरस हमको नरक में रख दीजिए, भविष्य जी राम जी कहते हैं, लेकिन दुष्ट के संग कभी नहीं रखिए। काहे? तो नरक में जाकर के पाप कट जाएगा तो हम परमात्मा को प्राप्ति, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम भगवान का भजन पूजा पाठ करके अपना जीवन को उद्धार कर सकते हैं। लेकिन दुष्ट के संग में रहेगा तो न जाने की कितना हजार बरस तक ले हमको नरक में ही पटकते रहेगा।
इसीलिए कहते हैं कि ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई खराब आदमी के अकेला में ले। राजा राजा परीक्षित के सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अकेला में रहने की कोशिश करो, जिता संघ के जीतने की कोशिश करो। ये संघ में सब आ गया, ये नहीं है संघ में सब आ गया कि खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, दारू, गुटखा, ये सब आ गया। वो सब के संघ से अलग, वो संसारी आदमी सब से अलग। इसका जीतने की बड़ी बात कहते हैं। ये ना कि हम खराब आदमी तो उसका साथ हम नहीं करते हैं, फिर खराब सामान खाते हैं, तो ये कैसे होगा। अच्छा, बड़ी भाग वो जीव के है महाराज जी, फिर के यो एक गुण है। बड़ी भाग वो जीव के है, कितना तपस्या किया है, जो वो भक्त जो माता भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उनका कोख में जन्म लिए हैं, उनका उदर में जन्म लिए हैं। जो बच्चे से वैष्णव है, बच्चे से वो अपना हाथ के पूजा किया है, वो अपना हाथ से दान दिया है, हाथ से सेवा किया है, यहाँ तक ले उनका जो मस्तक है वो संत के चरण में और ठाकुर जी के चरण में गिरा है, प्रणाम किया है। संत के रज है जो उनको माथा में लगा हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार, जो अपना जीवन के सुधार कर दिया है। तो जीव कोई साधारण नहीं होगा। देखिए, वो जीव माने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जो कोई भावशाली माता के उदर में जन्म लिया होगा। ऐसा एक माता कौन है? ऐसे एक माता है मदलसा। और मदलसा माता के हम प्रणाम करते हैं। बोलो मदलसा माता की। मदलसा माता, उनका प्रण था कि जो जीव हमारा उदर में आ गया तो हम उसका दूसरा माता के उदर में नहीं जाने देंगे। उसका प्रण था, कर दिया था कि एक बार तो याद है उसका, हम दोबारा किसी माता के उदर में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा उदर में सब आ ही नहीं सकता है, पुणात्मा होगा वही आएगा। अच्छा, जो लड़का याद है, जो लड़का माता के उदर में आ गया, जब जन्म ले लेते तो छिटी पर रख करके वहीं से शुरू, बच्चा वहीं से सत्संग शुरू कर देते, वहीं से उनको कथा सुनाने लगते, वहीं से उनको भागवत रामायण पोथी सब सुना लगते। अच्छा, बच्चा के पहले लोरी सुनाते थे, सोने के बेरी में कि लोरी सुना के तब बच्चा सोते थे, लेकिन ये मदरसा माता लोरी सुनाते थे। लोरी क्या सुनाते थे? अभी का माता नहीं सुनाएगा। अभी तो माता क्या सुनाएगा मालूम है? जब कौवा आ गया है तो कहा कि बउआ कौवा मामा आ गया, कौवा मामा आ गया, कौवा मामा आ गया। अब जेकर ममे कौवा है ओकर भंजा क्या होगा? थोड़ा विचार कीजिए। अगर मैं कहते कौवा मामा आ गया, मैंने मार्ग कौन दिखाते हैं? थोड़ा विचार के कौन बात दिखाते हैं? बच्चे से वो संसार में लगा देगा, बच्चे से पैसा देगा, रुपया देगा, चॉकलेट खरीदेगा, कहाँ कहाँ। तो इसीलिए मदलसा माता ने बच्चे से अपना लड़का को क्या कहते थे लोरी में कि बेटा तुम नित्य हो, तुम सत्य हो, तू कभी मरने वाला नहीं है, तू अमर हो, सादा जौ के त्यों रहने वाला है, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकते हैं, तू क्यों रो रहे हो? तुम दुख सुख से परे हो। इस ब्रह्म जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम्हें सुख है दुख नहीं है, मत रो। नाथ जीव तबा माया मोहा, असो निस्तार तुम रही छोआ। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम कोई शरीर नहीं हो। तो अपने स्वरूप के जो जान नहीं तही दे ही जनाई, अपना शरीर के तू पहचानो बेटा। लेकिन आज अच्छा, आदमी के कोई बांधता नहीं है, आदमी के कोई नहीं बांधता है, आदमी स्वयं बना जाते हैं। जिस प्रकार से वही बंदर एक चाणक्य के लोभ से अपना वो हाथ लगा देते हैं, वही गड्ढा में सकरिया खड़ा रहता है वो शिकारी, जब ये बंदर हाथ लगाता है उसका हाथ में, उसका मुट्ठी में चना भर लेता है, तो मुट्ठी अब ऐसा मुट्ठी बना देता है। अब वो खींचता है तो कैसे आएगा? कहता हाथ में, तो उसका वो रहता है कैसे कि हमको एक गड्ढा के अंदर कोई पकड़ लिया है, बस चे 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 करने लगता है, शिकारी आते हैं पकड़ लेते हैं। आप पकड़ करके देखिए उसका मैंने कैसा मारते पीटते हैं, खाए लगी कहाँ कहाँ भीख मंगा देते हैं।
द्वारे द्वारे भीख जाता है मांगने के लिए, वो एक मुट्ठी चना में फंस गया। देखिए वो चना एक मुट्ठी है, अब एक मुट्ठी में जीवन भर तक ले उसका भीख मांगना ही पड़ेगा, उसका जूत में रहना ही पड़ेगा, मांगर भिक्षा न पैबा। मदारी घर जयबा बंदर कहबा, नाक खान छेदबा, नाक छेदते कि बंदर के। मदारी घर जयबा बंदर कहबा, नाक कान छेदबा। आ दुआरे दुआरे दांत निपुरवा, मांगल भिक्षा न पैबा, भजन बिना बैल बिरान होएबा। इसी प्रकार से जीव जो है वो भजन उस संसार में स्वयं बना गया है। एक गरड़िया था, उनका 200-250 गधा थे, तो प्रतिदिन आ करके आप सबके सुबह में ले जाते खोल के, चराते या शाम में आकर के गधा के बांध देते। एक बार क्या हुआ कि एक गधा के रसरी खो गया, सबको तो बांध दिया, एक गधा के रसरी खो गया। वो मैंने कान धके खड़ा था कि कहाँ रसरी है। संत जब उधर से आया, कहा क्या बात है भैया, क्यों भी गधा के कान पकड़ के खड़े हो? कहा महाराज क्या करे, रसरी कहाँ हेरा गया है, न जाने कहा रसरी मैंने भूल गए, समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि पागल, गधों के बांधने के लिए रसरी के जरूरी? कहा महाराज कथी कौन चीज से बांधे? कहा कि वैसे बांध दो, गधा के वैसे बांध दो। मैंने सीधे मैंने उसका गधा के क्या करो, घर में इसे लपेट दो, खूंटा में लपेट दो, उसको बना गया। हो सकता है करके देखो, अब सही वैसा ही किया, घर में ऐसे कर दिया, रसरी था नहीं, खूंटा में ऐसे कर दिया, माने बंध गया गधा। अब गधा के बुझा कि हम बना गए हैं, रसरी है नहीं, वो चला गया। फिर के सुबह में गया तो सब गधा के खोला, अब सब गधा के खोला तो सब गधा खुल के चलने लगे। इसका कहे चल 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 मारा डंटा से कि तुम्हारा तो थोड़ी बांधे हैं, तुम्हारा नहीं ना बांधे हैं, चलो। अब गधा कैसे माने कि हमको नहीं बना हुआ है, उसको तो मालूम था कि ऐसे लपेटे हुए हैं। अब कितनों मारे वो गधा, टस मस न वहीं से हो, तगड़ा बांध दिया था महाराज जी, इतना तगड़ा टस मस ना। कहता है भर रात खड़े के खड़े गधा रह गया। वो तो भागा गया महात्मा के पास, बाबा क्या चमत्कार कर दिया, बाबा क्या चमत्कार कर दिया। गधा तो अपना जगह से टस मस कुछ नहीं होता है। कारे पागल, कुछ नहीं चमत्कार है, गधा के लिए तो हर बात चमत्कारे है। तो तू खोला था कि नहीं? तो कहा महाराज बने नहीं थे तो कैसे खोलो? कहा जैसे बना था वैसे खोल दो। अब वहां से आया, फिर के ऐसे ऐसे किया, गला में ऐसे कर दिया, सब खुल के चलने लगा। देखिए बना तो था नहीं, रसरी था नहीं। उसी प्रकार से हम लोग का है, हम लोग के कोई बांधे नहीं है। मोह निशा सब शोभ निहारा, देख सपना अनेक प्रकारा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। गोस्वामी इसी बात के कहते हैं, यही दुख के कारण है। गो गोचर जहां मन जाई, आये सब माया जानहु भाई। मदरसा मत, अब जो लड़का होवे उसका ऐसे सत्संग सुनाता, ऐसे कथा सुनाता, ऐसे प्रवचन सुनाता कि बस सिर्फ 8-9 बरस के क्या कहे, 7-8 6 बरस के होता तो घर द्वार छोड़ करके आज जंगल में। हम लोग तो इतना दिन से कथा कहते हैं, हम लोग इतना दिन से कथा कहते हैं, अब भले बेटा पुतो खाए लगी नहीं दे रहे हैं। तब गजब के वाली बात है, ऐसे ऐसे हम बात सुने हैं, दिख रहा 3 गो 4 गो लड़का है, अब फटी लगा के पुरानिया होकर खाना बना के खाते हैं। इन लड़कों की वो कथा है, हम नाम नहीं करेंगे। इनरवा में है एक आदमी, 3 भाई है, और तीनों भाई मैंने पता लगाए हैं तो तीनों भाई मतारी के रुपया देता है, वो अपने बना करके खाते हैं। सोचने वाली बात है, इसलिए कहता है कर्म प्रधान देश करी रखा। जगह 3 बेटा, 3 पुतो, अब पोता पोती, और वो बुढ़िया पुरानिया में खाना बना करके खाती है। क्या ये सुख है? यही बेटा पुत्रों के पाला है। तो उसी प्रकार से यहाँ मैंने बता रहे हैं कि ऐसे ज्ञान देते थे कि सारा छोड़ करके हम लोग इतना कथा कहते हैं, लेकिन कोई आदमी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है। मदरसा मता ऐसे ज्ञान दिया कि बस अब सब लड़का जो जन्म ले बैठे तो सिर्फ जंगल में चल जाए। तब उनका पति ने कहा कि देवी ये क्या कर रही हो?
जब सब के तू बौबे जी अगर बना देगा तो फिर राज कौन चलाएगा? राज के लिए तो एक उपाय करो। अरे कमती में एक लड़का राज के लिए तो भी रहने दो। तो जो भी लड़का जन्म लेता है तो तू ज्ञान दे करके जंगल में भेज दे, तो ये कहाँ के बात है? ये राज कौन चलाएगा? राज के लिए तो सोचो देवी। तो कहा कि स्वामी राज के लिए हम सोच देंगे, राज के लिए हम सोचेंगे, लेकिन आप वादा कर दीजिए कि संत का ही अस निस दसानन, संत का ही अस नीति दसानन, अचौथे पन जाहि निरपकानन। चौथा पन में मंदोदरी माता कहते हैं कि आप अपना बेटा के मेघनाथ है उनका राज दे दो के हम दोनों कोई कहा वन में चले, जंगल में चले। क्यों? आप परमात्मा के भजन करें। आप बहुत सुख भोग लिए हैं, आप लंका के राजा है। उसी प्रकार से मदरसा माता कहते हैं कि आप हम लोग बहुत सुख भोग लिए हैं, आप अपना जीवन को धन बनाने चलो और लड़का के राज दे दो। तब हम माने को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक आप नहीं जंगल में जाइएगा तो जो लड़का जन्म लेगा हम उसको जंगल में भेजते रहेगा। तक आगे ठीक बात है देवी, इसी का राज को रात तिलक कर दो। अब तो ये बच्चे था, रात तिलक के जब तैयारी किया तो कहा माँ तू कहाँ जा रहे हो? हमारा छोड़ करके बरबस राज सुतही कर दीना, नारी समेत गबन पन कीना। माँ तू जा रही हो तो फिर तो हम कहेंगे हमारा ज्ञान कौन देगा, मार्गदर्शन कौन देगा, हमारा आगे क्या होगा? कबती में माता पिता, जय बच्चा के माता पिता रहते हैं तो उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। यही ना अर्जुन कहे हैं कि हे प्रभु अगर बुजुर्ग मर जाएगा, घर में के वृद्ध मर जाएगा, श्रेष्ठ मर जाएगा, तो बच्चा के मार्गदर्शन कौन करेगा? वो नारी के मार्गदर्शन कौन करेगा? और वो नारी के अगर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो पर पुरुष से संगत होगा, इसका बाद में वर्ण संकर संतान होगा, जिसमें क्या है अपना पूर्वज के पिंड दान जल नहीं दे सकता है, और नहीं देगा तो उनको पितर जो है वो गिर पड़ेगा, 84 में चला जाएगा। तो इसी प्रकार हे माता मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो कहा कि बेटा चिंता नहीं करो, उनका एक तवीज एक पुर्जी लिख लिया और उस तवीज में रख करके और उसका बाह में बांध दिया। कहा कि बेटा जब तुम्हारा समस्या पड़े, जब तुम्हारा संकट पड़े तो क्या हुआ, तू मैंने इसका खोल करके देख लेना, इसका याद कर लेना, इसमें सारा समस्या के समाधान तुम्हारा मिल जाएगा। आप तो मदरसा माता चले गए, कहा जंगल में तपस्या करने के लिए दोनों पति पत्नी। अब वहां माता सोच रहे हैं, माता वहां सोच रहे हैं कि हमारा इतना बेटा का तो उद्धार हो गया, इतना बेटा का तो माने एक बेटा हमारा संसार में फंसा हुआ है, एक भी बेटा के देखिए जो बेटा बचा हुआ है वो उसको भी कह रहे हैं कि वो संसार में फंसा है, वो तो माने कमती में उनका तो कल्याण हो जाए। आज जब इनका 7-8 बेटा पहले जो जंगल में था उनका ज्ञान दिया था और वो तपस्या करे तो उसका मालूम हुआ कि मेरा माता पिता तपस्या भी कर रहे हैं, मालूम हुआ तो वो सब 8 वो 6-7 भाई आए, प्रणाम किया कि माता आप मेरे गुरु है, मार्गदर्शन किया, आपको क्या सेवा करे हे माता, जो गुरु दक्षिणा भी हम आपको नहीं दिए, कितना मार्ग हमको बताए, धन माता है वो। हम आपको बार बार चरणों के धुन लगाता कि ऐसा माता मिलना सबके मुश्किल है, बड़े भाग से ऐसा माता मिलता है जो परमात्मा के ओर लगा। यही बात ना भरत जी कहते हैं, मोरे हित रघुपति से बकाई, असो हरिली नमा तू कुटुलाई। हमारा हित कौन सी में है? परमात्मा के, जीव के हित कौन सी में है? परमात्मा में। जब तक परमात्मा को प्राप्ति नहीं करेगा तब तक जीव के हित हो ही नहीं सकता, अनहित रहेगा। लेकिन माता नहीं, माता हित नहीं चाहते हैं। बहुत माता क्या कहते हैं कि अपना बेटा के हित, ये सब गलती वाली बात है। कि नसवान शरीर दे करके, नसवान संपत्ति दे करके तब अपना बेटा के हित चाहते हो। ये तो ऐसे कोई हो गया कि अपना बेटा के कोई पत्ती दे करके, छुरी दे करके चाहता है कि हमको बेटा सुरक्षित रहे, ये तो ऐसे हो गया। तब कहा माँ हम तो गुरु दक्षिणा नहीं दिए, तो कहा कि बेटा हम बड़ी उदास है। कहा क्यों, क्या कारण है? कहा तुम्हारा एक भाई अभी संसार में फंसा हुआ है, उनको तो कमती में खींच के ले आओ, हम इसीलिए चिंता में हैं। कहा तो हमारा नियम है कि हमारा कोख में जो आएगा उसका हम परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे, लेकिन मेरा नियम टूट रहा है, मेरा धर्म जो खंडित हो रहा है, मेरा वचन टूट रहा है।
रघुकुल रीति सदा चल जाई, आप प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। बेटा माँ का वचन तुम्हारा झूठा हो रहा है। कहा कि माँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी जाते हैं। वहां से आया, समझाया अपना भाई के कि चलो आप अपना बेटा के राज दे दो। अब उनका लड़का हो गया था, शादी लड़का हो गया था, तो कहा अपना लड़का के राज दे दो और चलो। तो कहा कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, उसमें क्या लगा हुआ है, हम संसार में रहेंगे कि आप मेरा भाई, आप बाबा जी बन गए तो हम बाबा जी बन जाएंगे आपको कहने से। तो आप बाबा जी बन गए हैं राज छोड़ करके, और हम भी बन जाए, हम नहीं जाएंगे। तो कहा कि ठीक है। तब जा करके ये राजा के कहा, किनका, अपना मामा सबके मामा के कहा, तब मामा चारों ओर से चढ़ाई किया और चारों ओर से घेर दिया, ताकि पता न चले कि बच्चे में चला गया था, इसका क्या पता है कि जब चारों ओर से सेना घेर दिया तो मैंने अब डिग्रिया पिटा के अब युद्ध तैयारी हो गया। तब मंत्री ने कहा सरकार हम लोग चारों ओर से अपना राज है घेरा गया है, हम लोग मरने के लिए तैयारी है, आपको आदेश होना चाहिए, तो हम लोग अब मरे जाए। कहा चारों ओर से राज अपन घेरा गया है, बचने का कोई चांस नहीं है। उसका नाम क्या था, अलर्क। अलर्क ने कहा कि कोई उपाय नहीं, तो नहीं, चारों ओर से घेर गया है, आप तो मरने के कहिए तो चलिए हम सब अब मरेंगे, आपको आदेश क्या है। तब कहा कि माता मेरा कहा था कि जब संकट आ दे तो ये तवीज माने खोल करके देख लेना, पढ़ लेना। तो देखते हैं, तो उसमें जब ये खोल के पढ़ा तो क्या लिखा था, संग सर्वत्मना त्याज साचित कीतम शक्यत मुमुक्षी प्रतीक्षणयम सर्वे तसापि भेषजम। कि सारा संसार जो है वो झूठा है, सारा संसार जो है सत्य है, वो सब माने झूठा है। इसलिए कि हर मनुष्य के सारा संसार के झूठा समझ करके, नस्यवान समझ करके उनका त्याग कर देना चाहिए, उस पर मोह नहीं करना चाहिए। मोह सकल व्याधि कर मूला, अत्यहि से उपज अहि सब सूला। तो इसीलिए कि सब शरीर में जितना जो संपत्ति है, ये जो शरीर है वो आज न कल नाश हो जाएगा। इसलिए सबको या क्या दिया है, सर्व संग सर्वत्य त्याज, सारा तीखते आकर के आओ परमात्मा को भजन कर देना चाहिए। अब जब भी ये वो पढ़ा था कि ओहो सब झूठा है, जिस राज के हम सत्य मानते थे, ये बाल बच्चा सब चीज ये सत्य, हाँ अब ये झूठा है। वहीं से मंत्री कहा कि मंत्री अभी राज रहे चाहे जाए, अब हमको कोई जरूरत नहीं। कहता है महाराज जी कमंडल लिया, एक नगौटा पहन करके उत्तर में जंगल के तरफ भरा। तो भाई आ गया, भाई कहा कि कहाँ जा रहे हो, कमती में बेटा के तरह दे दो, माने हम ही सब काम किए हैं, ये मामा है, मामे से हम घेरवाए हैं, क्या हमारा एक भाई फंसा हुआ है, तो तुम्हारा निकालने के लिए ये काम हम ही के चारों ओर से घेरवाए हैं, इसलिए बेटा के राज दो और तब माने तू जंगल में जाओ। कि नहीं, आप बेटा के राज, आप कौन, हमारा राज है कहाँ। देखिए कहता है कि बेटा के राज देने के लिए तो कहा कि आप राज कौन। जिस प्रकार से एक बूंद जहर आदमी का शरीर को बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से देखिएगा कि एक शब्द संत को, महात्मा के, आदमी का जीवन बदल देता है, दिशा बदल देता है, नजरिया बदल देता है। लेकिन अगर सुने तब दिल में, इसीलिए मैंने राम जी ने कहा है सावधान सुनो धरु मन माही। ये शिवरी माता जो हम कहते हैं एक एक शब्द, एक एक जो शब्द कहते सावधान, एक कहता है अन्न के कहना संत के संग एक क्षण बर्बाद मत करो। तो भैया आप ये हमारा ऐसे कोई जरूरी नहीं है, मेरा राज है ये नहीं है, आप तो हम सब त्याग दिए हैं, आपको मर्जी है तो आप राज कीजिए, आप चाहे दीजिए। वहीं से वो चला गया, तो मन खुश गदगद हो गया, जाके माता जी के, माता जी जंगल में रहे, सब बताया, चरणों पर गिरा, कहा कि माँ सही संसार जो है वो झूठा है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के कहते हैं कि राजन जब अपना मन के जितना है
तो सबसे पहले इंद्रिया पर विजय प्राप्त करो, अपना इंद्रिया के बस में करो। अगर जिस समय इंद्रिया बस में हो जाएगा तो तुम्हारा पूरा मन शरीर बस में हो जाएगा। जब तक इंद्रिया बस में नहीं होगा तब तक मन बस में हो ही नहीं सकता है। क्यों? मन ही मनुष्य नाम कारण बंध मोचयो। तो इससे पहले हमारा इंद्रिया को बस में करना पड़ेगा कि हमारे इंद्रिया से क्या देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या स्पर्श करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। इसीलिए हे राजन, पहले अपना इंद्रिया के बस में करवाओ उसको। इंद्रियों में पहले किसका बस में? जीव के। जीव के बस में करना चाहिए। काहे? तो इस शरीर के उत्सर्ना जो होता है, इस शरीर जो उकुरफात करते हैं, मन जो इधर उधर करते हैं, वो काम क्या है? वो जीव के। आपको भोजन कैसे करना है, वो थाली में क्या है, उस गिलास में क्या है, इस कटोरा में क्या है। जैसे खाएगा अन्न वैसे होगा मन, जैसे पिएगा वाणी, जैसे पिएगा पानी वैसे होगा वाणी। को न कुसंगत पाई नसाई। इसलिए हमारा ये भोजन से पूरा शरीर बनता है। याद रहे, ये जितना जो मज्जा मांस हड्डी रुधिर ये जितना बन रहा है वो हमारा कौन चीज से बन रहा है? भोजन से बन रहा है। अब वो भोजन है कैसा? एक और बात हम ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भोजन पा जो रहे हैं वो अपना पसीना की कमाई से होना चाहिए, वो अपना मेहनत के कमाई से होना चाहिए। किसी के छीन के, किसी के कना करके, किसी के तरपा करके, किसी के कुही करके ये भूल के नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले जीव को अपना बस में करिए। आज जीव को इसलिए तो हमारा पहले भोजन शुद्ध होना चाहिए। गृहस्थ के तो यहां तक ले कहते हैं 100 रुपया में जो गृहस्थ 10 रुपया निकाल दिया वो अमृत पाते हैं। अमृतासी भोजन उसका कहते हैं। आज जो आदमी संत को बकरा नहीं निकाला, उसमें से अपना पितर के नहीं निकाला, अलग भाग उसको नहीं निकाला, वो आदमी खाएगा तो पाप खाएगा। एक क्या है, एक रानी, उसका बेटी बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर। आप राधा रानी तो होबे करते हैं सुंदर, उस धनिक मनिक आदमी तो होबे करते हैं सुंदर। वो तो बाई चांस को गड़बड़ा गए, अलग वाली बात है। 18-19 वर्ष की लड़की। तो एक बार क्या हुआ, ये गए बुलाने के लिए, और उनका दासी दासी थे, तो दासी के घरे एक बार पहले पहले वो लड़की कभी नहीं जाते थे, तब पहले पहले दासी के बुलाने गए कि तू यहाँ पर है, माता माता बुला रहे हैं। तो उनका जो दासी के पति था वो देख लिया, तो वो काम करके गई, काम करके तब आए तो सब बात कहा कि नहीं हमको इसको से मिला दो। पापी आदमी जो है उसका वही पर ध्यान न रहते हैं, बरमहल पापे पर ध्यान से जाके रही भवना जैसी प्रभु मूरत तीन देख तैसी जही के जही पर सत्य सने से तही मिले न कछु संदेह। आदमी के हाँ गिद्ध 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 बहुत दूर देखते हैं, लेकिन देखता है मांस के सिवा कुछ न, वो सोना चांदी नहीं देखेगा, मांस से कहे तो उसका दृष्टि वैसा ही है। उसी प्रकार से पापी आदमी कितनों कहीं देखे, वो भजन पूजा पाठ संत भगवान के न, वो पापे के देखेगा। तो वो आप कहा मैं मिला दीजिए, तो कहा कि नहीं तो रानी की लड़की है, कहा था हम मर जाएंगे। तो ये बेचारी बहुत सीधा साधा भोला भाली, ये समझाते, लेकिन इतना भोला भाली थी जिनका सीमा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, एकदम सीधा सपाटा। बहुत आदमी कितना सीधा सपाटा होता है, उसी प्रकार से एकदम सीधा थी। वो गए और सारा बात रानी के कहे। रानी कहे कि कितना सीधा है। रानी तो चाहे मारती कि ऐसे कहे कह रहे हो, फांसी लगवा देते कि नहीं इसका पति के फांसी दे दो हमारा बेटी के बारे में। लेकिन वो भी रानी कितना होशियार थी, आगे सत्संगी थी ना, गुरु उनका पास था, वो भजन पूजा पाठ नेम व्रत करते थे। तो देखिए जे आदमी पूजा पाठ नेम व्रत करेगा महाराज जी, उसका देखिएगा बुद्धि अलग हो जाएगा, उसका विवेक हो जाएगा, उसका अलग हर चीज उसका सब चीज बदला जाएगा, उसका बोली बदला जाएगा, रहन सहन बदला जाएगा, उठना बैठना बदला जाएगा, सोना बदला जाएगा, हर चीज उसका बदला जाता है। आदमी के सत्संग सुनने वाला के और भजन करने वाला के एकदम ये प्रमाण है। उसका जिंदगी पशु के तरह रहता है, उसका जिंदगी जितने दिन जिए मानव के तरह जिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो आदमी 100 वर्ष जिया तो क्या जिया, 100 वर्ष तू जिया तो क्या जिया, माने जिया तो कैसे जिया।
10 बरस जिया वो कैसे जिया, 20 बरस जिया वो कैसे जिया, और जो 100 बरस जिया वो कैसे जिया। जैसे 100 बरस जिया माने कुही होके जिया, तड़प के जिया, कष्ट के जिया, चिचिया के जिया, तड़प के जिया, दुखे में जिया, बरमहल कुही होकर के बात बात पर झगड़ा करके जिया, उसका जिनाई नहीं कहते हैं। लेकिन 20 बरस जिया और भजन पूजा पाठ सत्संग करके जिया, उसका जीवन धन है, उसका जीवन कहता है, जीना इसका कहते हैं। जितने दिन मैंने जिए तो मैंने जिंदगी के ढोइए नहीं, मैंने जिंदगी के जिए, जिंदगी में राज पाना चाहिए, जिंदगी में राज पाना चाहिए, जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी के शर्त अगर पूरा ना हो तो जिंदगी से जिंदगी के रूठ जाना चाहिए। तो रानी ने कब कहा कि ठीक है ये बड़ी बात है, तो हम तो अपना जाओ पति के कह देना कि हम तो उनका बेटी के भेजेंगे, लेकिन हमारा नियम है 1 महीना तक ले मेरा फुलबाड़ी में रहेगा, आज जो हम भोजन देंगे वो पाएगा। तो हम कहा कि ठीक है, आकर के सारा बात कहा के जाते हैं। अब इतना सुंदर था, कामी नारी प्यारी जिमी लो वही प्रिय जिमी दाम, तिमी निरंतर रघुनाथ प्रिय लगहु मोहि राम। अभी जाके फुलबाड़ी में रहा तो वहां क्या हुआ, चारों ओर से घेर दिया। घेरना के बड़ी बाद में उसका कभी जल दे देते, क्या जले पना है, कभी खीर देती, कभी खिचड़ी दे देते, कभी साग बना के दे देते, कभी शरबत दे के देते, कभी 1 गिलास दूध देते थे, मैंने भर पेट कभी ना। अब वही और कभी आलू उबाल के देते, कभी खोबी उबाल के देते, माने एकदम साधारण, नीमक न किसी हो, सीधे उबाल करके, कभी दाल के पानी दे देते, मूंग वाला दाल के पानी। 1 महीना तक ले उसका शरीर ऐसे हो गया, एकदम शांति हो गया। 1 महीना तक ले कहा था वो, नून मरचाई लहसुन प्याज तथा नहीं, खराब भोजन तथा नहीं। 1 महीना के बाद में तब लड़की के भेजा कि जाओ बेटी, अब पूरा खाना लेकर के आए हैं। कहा कि आप हमारा माता जी भेजे हैं आपको पास, क्या आप चाहते हैं, या भोजन लाए? तो पैर पर गिर गया कि हम जो तू मेरा गुरु है, तू मेरा बहन है। आज हमारा समझ में आया, सही वाली बात है, भोजन है। तो इसी प्रकार से महाराज जी क्या है कि भोजन जिसका कंट्रोल होता है उनका पूरा शरीर कंट्रोल हुआ था। तो सबसे पहले इंद्रिया के जीतो तो वो जीव के, आज जीव के कब हम जीते, जब माने भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपा ये न दूजा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। अब देखिए अलर्क क्या है, झूठ हूँ सत जाहि बिनु जाने, आजिमी भुजंग बिनु रज पहचाने। वही बड़ी बात है, जे आज झूठा है आदमी का सत लगता है, आज जो सत्य है, जो परमात्मा है सदा, वो आदमी का झूठा लगता है। कितना बड़ा गधमपन है, ये कितना बड़ा गलती है, ये कितना बड़ा अविवेक है। यही में आदमी बार बार 84 के चक्कर में बार बार बुआ रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसलिए ये शरीर है वो प्रतिक्षण आदमी के बदलता है। परीक्षित, सारा संसार प्रभु के, ये सारा संसार जो है वो सरकार के है, कैसे बनाया है? अच्छा, राजा परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु ये बताइए, ये संसार आप कहते हैं झूठा है, आप परमात्मा सत्य है, तो ये बताइए ये संसार प्रभु बनाया कैसे? माने संसार कौन चीज से बना? होता है ना कि ये सामान कैसे बना। आप अगर कुम्हार को देखिएगा तो कुम्हार के माने क्या है कि उसका मिट्टी जब तक नहीं रहेगा तब तक वो नहीं बना सकता है। मिट्टी रहने के वाली बाद में कुम्हार, हाँ चाक बना सकता है, कुम्हार जो है चाक बनाएगा, मिट्टी नहीं बना सकता है। भले आप मिट्टी रहे तो वैसे अपन घड़ा सुकोरा, दीपक, घैला, जितना मर्जी उतना बना दे, लेकिन मिट्टी क्या अनिवार्य है, भली चाक खुद बना दे। वही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब माने जब आप कहते हैं ये संसार परमात्मा कैसे बनाया, तो ठाकुर जी बहुत अच्छा वाली बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहले परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था,
कि संसार जो देख रहे थे वो कुछ नहीं था, अस्थावर जंगम उदेज स्वर्ग, माने कोई भी जीव नहीं था, सिर्फ एक था, एक परमात्मा के सिवा संसार एक ही। लेकिन एक परमात्मा ने विचार किया कि हम एक से अनेक हो जाए। जैसे बच्चा खेलते हैं ना अपना घर बना करके, देखिए ये दृष्टांत संसारिक वाली बात है। बच्चा अकेले रहते तो कैसा कैसा घर बालू के बना देते हैं, हर दिन घर बनाते हैं, साथ में तोड़ के भाग जाते हैं। हम सब बहुत खेले हैं, भैंसी जब चराते थे तो बहुत माने घर बना बना करके और वह तरुआ बालू के घोर देते थे, थाल के घोर देते थे, और वही में कटहर के पत्ता और कौन के पत्ता तोड़ करके और वही बालू में जो माने ये क्या है उसका मसाला बेसन, वही बालू वही वही थाल के बेसन, और तब माने कि इसका कहते हैं, माने बच्चा में हम सब खेले थे, बोलो सियावर रामचंद्र की, वो बच्चा के याद आ गया। तो इसी प्रकार से परीक्षित ये संसार परमात्मा ने सोचा कि हम एक हैं, एक से अनेक हो जाएं। चाह कछु नहीं प्रभु कयहि अधिकाई, अभी स्वरूप व्यापक रघुराई। का प्रभु ने पहले क्या किया कि जल के बनाया, जल के एक नाम क्या है नार, तब प्रभु जल के बनाया। अब वो जल में से क्या किया, वो जल में से ऊपर ब्रह्मा के तैयार किया। जल तो था, प्रभु प्रभु ही जल है, तब ब्रह्मा के तैयार उपाय किया। बोलो श्यावर रामचंद्र की, ब्रह्मा की तैयारी किया। आज जब ब्रह्मा कमल के फूल पर रहे, ब्रह्मा कमल के, अच्छा देखिए जल भी परमात्मा है, अब ब्रह्मा के रूप में परमात्मा ही है, अब वो कमल भी परमात्मा है। अब परमात्मा तो परमात्मा है, ये है माने स्वयं परमात्मा ही सब रूप में बने हुआ है। उदाहरण उदाहरण आप देखिएगा कि सोना के सोना का ईटा आपको मिला, तो सोना के ईटा अगर मिला, बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम, तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी विचार किया था, ब्रह्मा जी कितना है, 4 मुख है, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, और उसका घूमना नहीं पड़ता है। हम लोग कहता है एक मुंह है, तब ना हम इधर उधर घूम जाते हैं, इधर से बुलाता है तो इधर घूम जाते हैं, इधर कहता है तो इधर घूम जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के 4 मुख है, तो उसका घूमना नहीं है, एक ही जगह मुड़ी करे चारों तरफ देख लेते हैं। अच्छा, चारों तरफ ब्रह्मा जी देख लिए, इनका ये अपना पता नहीं है कि हम कहां से आए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जल ही जल है, हम कहां से आए हैं, हम प्रगट कहां से आए हैं, लेकिन हम बैठे कहां है, कमल के फूल पर। तो ये पता करे कि कमल के फूल कहां तक अंदर गया है। कहता है कि लाखों हजार बरस तक ले ब्रह्मा जी पता लगे, दो के वो नाली महा नीचा आवे, दो के ऊपर आवे, दो के नीचा आवे, दो के ऊपर आवे, वही हजारों बरस तक ले ऐसे होते रह गया। तब माने 3 शब्द सुनाई दिया। 3 शब्द क्या सुनाई दिया, त प माने 2, त आ प, 2 शब्द कि माने तप करो। एक तप त है, आ एक प है, माने 2 अक्षर सुनाई दिया। तो 2 अक्षर में त आ प, तो ब्रह्मा जी कहा कि ठीक है, तो ब्रह्मा जी बैठ गए तप करने के लिए। तो तप जब किया तो आकाशवाणी हुआ, तपवल रचही प्रपंचु विधाता, तपवल विष्णु सकल जगत राता। तपवल से सबका, अच्छा तपस्या से सभी काम होगा, बिना तप से कुछ नहीं। ये पार्वती माता के नारद जी कहा ना, आपको ऐसे पति मिलेगा नगर नगर मंगल भेष, बल्कि आप अगर तप कीजिएगा तब भाव ही मेट सकहु त्रिपुरारी, तप से क्या नहीं कर सकता है, इसीलिए तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप कहा, तब ब्रह्मा जी ने तप किया। आज जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो आकाशवाणी हुआ कि ब्रह्मा जी आपका हमने प्रकट किए हैं, आपके हमने जन्म दिए हैं, आप क्या करे, सर्वती सृष्टि को रचना करो, आप सृष्टि की रचना करो।
ये आप सृष्टि के रचना के मालिक बनो। ब्रह्मा जी ने सुन के ब्रह्मा जी ने कहा सरकार आप कहते हैं सृष्टि के रचना के मालिक बनने के लिए, मालिक बन जाओ। आदमी थोड़ा धन थोड़ा संपत्ति पा करके बौरा जाता है। सर्वेषु युक्त में विकंसम निष्कम चनन निर्पजदा बिंदु। माने आदमी थोड़ा सा कौन प्रभुता पाई न साई, इसलिए थोड़ा सा संपत्ति पार के जग बौराया राज पद पाए, जग बौराए राज पद पाए। हमरा जब मालिक बनाते हैं तब तो ये और घमंड हो जाएगा। अभी तो सही वाली बात है, बहुत आदमी के देखिए थोड़ा संपत्ति थोड़ा धन जब मिल जाएगा तो वो क्या जाएगा कि सही अब राजा हम ही हैं, हम नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेंगे। अच्छा इतना मकान ये जो कोठा जो देख रहे हैं वो हम ही बनाए हैं, ये खेत जो है हम अपना बल पर किने हैं, इतना हमने किए हैं। लेकिन इनका अभी ये नहीं मालूम है कि अंदर कौन बैठा है जो तब किए हैं। अगर कहूं वही परमात्मा निकल जाए तब क्या कीजिएगा, तब क्या होगा, हाथ तो उठवे न करेगा। लेकिन हम किए हैं। नरसिंह मेहता के भाभी जी, वो कहा कि देखो देवर जी ये संपत्ति मेरा है, मेरा पति कमाते आप बेच बेच के खाते हैं, हमारा पति पर हमारा पति की कमाई खाते, कमा के लाओ। अब ऐसे नहीं चलेगा घर में खाली आते हैं कहूं से खा लेते हैं, रामायण पढ़ के आते हैं खा लेते हैं, मठ में से पूजा करके आते हैं खा लेते हैं, ऐसे अब नहीं होगा। अब हो गया से हो गया है, हमारा पति कमाता है, ये संपत्ति मेरा पति के, आप नहीं कमाए हैं, इसलिए आप कमा के लाओगे तभी आपको भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नरसिंह मेहता के मन में आ गया कि वाह, हमें अपना मन में सोचते थे ये संसार को पूरा परमात्मा चला रहा है, ये दाना जो है पूरा संसार को परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा है, हम नहीं देंगे खाने के लिए। उसी दिन से नरसिंह मेहता घर के छोड़ दिए, घर को त्याग करके अब वृंदावन चले गए कि नहीं नहीं हमको तो वहां रहना है, भगवान को भजन करना है, कहता है कि यही देते हैं। अच्छा सुदामा जी के बारे में कुछ बात आता है। बहुत आदमी कहते हैं सुदामा जी ने ठाकुर जी के चना के भाग, माने वो जो भाग चना वाला भाग खा गया, जो गुरु माता दिए थे ना, तो ठाकुर जी के भाग जो चना के था वो सुदामा जी खा गया, इसलिए सुदामा जी दरिद्र हो गया। बहुत आदमी कहते हैं दरिद्र हो गया, लेकिन ये सारा बात झूठा है। हम आपसे आप कहिएगा कैसे बाबा कैसे झूठा है, तो हम आपसे पूछते हैं ये संसार किसका भाग है, ये चना जो करे उनको भाग है, ये संसार किसने बनाया है, आप बताइए। सूरज किसने बनाया है, ये आकाश किसने बनाया है, ये बादल किसने बनाया है, ये वर्षा किसने बनाया है, ये धरती किसने बनाया है। अब बीज हम गीता में कहा है, ये बीज जो हर दाना को जो बीज है, हर फसल को जो बीज है, क्या आपने बनाए हैं। आप पहले ये बताइए कि आप क्या बनाए हैं, आप अपना शरीर के पहले बनाए हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि परमात्मा के भाग खा गया। ये सब एक ड्रामा है, सारा जो बनाए वो परमात्मा के है। कोई ऐसा माई को लाल नहीं है कि एक समान बना करके देखे, एक पौधा को उगा करके देखे कि ये फसल यहाँ उपजेगा, जब तक धरती का सहारा नहीं रहेगा, पहले जो परमात्मा वो बीज के नहीं दिया है उसका उपजा कर देखो। तो इसी प्रकार से ये झूठा है कि भाग खा गया, सारा चीज परमात्मा के है और परमात्मा के ही रहेगा। आज इससे हम कहते परमात्मा के है नहीं, परमात्मा ही है। सिया राम में सब जग जानू, परमात्मा के है नहीं, परमात्मा ही सब चीज है। मानू से लेके चुट्टी से लेके हाथी से लेकर धरती से लेकर आकाश तक ले, शुरू से लेकर चंद्रमा तक ले, आग से लेकर के जल तक परमात्मा ही परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, सब ही परमात्मा है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। ब्रह्मा जी के 4 मंत्र दिए, उसी 4 मंत्र के कहा कि ब्रह्मा जी ये भागवत है। हाँ ये 4 मंत्र हम दे रहे हैं, ये भागवत है।
सिया राम मैं सब जग जाना, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आपके इसलिए ये सारा चीज परमात्मा ही जिस प्रकार से सोना के ईंटा आपको दिया, अब उसी सोना से हर चीज बना ली है। उसी सोना से परमात्मा तो दे दिया कि ये भागवत है, आ सब में हम ही बने हुए हैं, दूसरा में वही सोना से। अच्छा सोना एक ही है, कोई कान में के बना लिया कर्णफूल, कोई नाक में के नथनी बना लिया, कोई हाथ में के बाजू बंद बना लिया, कोई कारा बना लिया, कोई पायल बना लिया, कोई झुमका बना लिया, कोई महाराज जी हर चीज बना लिया। लेकिन अगर उसका खूब पहन लिया और टूटेगा तो फिर क्या है, सोना के सोना बन जाएगा। अब सबके गला दीजिए, सुनार गलाएगा तो सोना के सोना बन जाएगा। उसी प्रकार से ये सारा चीज परमात्मा है, तो जब तक ये धरती है तो परमात्मा है, आए फिर जो सब परमात्मा को समा जाएगा, माने प्रलय जब होगा तो फिर परमात्मा रहेगा, वही सोना। उसी प्रकार से सुखदेव स्वामी कहता है राजन सब ही परमात्मा है, परमात्मा के है ना, सब ही परमात्मा है। कोई एक कुम्हार था, बोलो श्याम रामचंद्र की, ये कुम्हार था महाराज जी, वो बना रहा था कौन चीज, चिलम। तो चिलम बना रहा था, उनको पत्नी ने कहा चिलम क्यों बनाते हैं, गर्मी के समय है, चैत वैशाख, चिलम नहीं बनाओ। तो क्यों, अब चिलम ना बना के घड़ा बनाओ, घड़ा बनाओ। क्यों, तो घड़ा में जल रखा है, चिलम बनाइएगा आप तो उसमें क्या है कि माने आग रखेगा, अब वो चिलम भी जलेगा और दूसरा कोई भी जलेगा। गजा करके आग रखेगा तो चिलम भी नहीं जलेगा। गजा देखते कैंची में रहता है, जल जाता है। एक आध चिलम हम पिए थे, बहुत दिन के जवान बच्चे थे, हमारा दोस्त है, तो एक आदमी था, तो उसी के साथ में हमारा से छोटे था, तो वो पिए हैं, तो उनका सुनते हैं कि अब कैसा है कैसा ना, तो वो एक आध चिलम हम पी लिए थे, लेकिन कुछ आदमी समझाने वाला होगा तो हम नहीं पिए। तो देखिए कि जर जाता है वो चिलम। तो उनका पत्नी ने कहा कि माने चिलम भी जरेगा, क्या है जो आदमी पिएगा तो उसका धुआं से कंठ भी जरेगा, कलेजा भी जरेगा, फेफड़ा भी जरेगा, आदमी मर जाएगा। तो इसलिए कि घड़ा बनाइए। क्यों, घड़ा में जल रखा जाएगा तो घड़ा भी शीतल रहेगा, और जो आदमी घड़ा में से निकाल के जल पिएगा तो उसका आत्मा भी शीतल हो जाएगा। तब कहा कि ठीक है, तो घड़ा बनाने लगा। तो माटी से आवाज आया, माटी ने कहा कि क्या बात है, आप आकार क्यों बदल दिए, आप आकार क्यों बदल दिए, पहले तो हमारा चिलम बना रहे थे, आप घड़ा बना रहे हो, आकार क्यों बदल दिया। कहा कि इसलिए कि मेरा भाव बदल गया, मेरा भाव बदल गया इसलिए आकार बदल गया। कहा कि तुम्हारा तो भाव बदल गया, मेरा तो जीवन ही बदल गए, तुम्हारा भाव बदला मेरा जीवन ही बदल गया। उसी प्रकार कहते हैं कि आप सत्संग में जाइए, सत्संग में जाइएगा तो आपका जीवन भाव बदलेगा, भाव बदलेगा तो आपका जीवन बदलेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय श्री।